नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। पिछले कुछ दिनों से ये बातें चल रही थी कि क्या बिहार कांग्रेस के विधायक टूट जाएंगे। क्या बिहार कांग्रेस के विधायक नीतीश कुमार से संपर्क में है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाई गई थी बिहार कांग्रेस की। क्या क्या हुआ वहां हम सब जानेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। सर, आज जो दिल्ली में मीटिंग हुई कांग्रेस की, वहां पे कौन कौन पहुंचे थे? क्या विधायक सब पहुंचे थे वहां? देखिए, निश्चित रूप से जो आशंका, संभावना और जो स्थिति परिस्थिति बिहार में कुछ दिनों से बनी हुई दिखाई पड़ी थी कि कई अवसरों पर कांग्रेस के विधायक कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम नहीं पहुंच रहे थे। जो जो नीट छात्रा को लेकर के जो आयकर गोलंबर पर जो जी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आपको राजेश राम या फिर कृष्णा लाभरू जो जी। कांग्रेस के बिहार मामलों के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में जो प्रदर्शन हुआ था उसमें भी कांग्रेस के विधायक कुछ ही गए थे। जी। वह 6 के 6 विधायक नहीं गए वहां नहीं थे। पहुंचे थे। जी। हाँ, तो ये ऊहापोह की स्थिति थी और तमाम राजनीतिक पंडितों की इस पर निगाह थी कि क्या जो कांग्रेस के विधायक 6 विधायक पाला बदल का खेल करने वाले हैं। जी। और ऐसे में कहा जा रहा था कुछ भाजपा के संपर्क में हैं, कुछ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके संपर्क में है, कुछ जनता दल में। तो यह तमाम तरह की अटकलबाजियां चल रही थी, जी। लेकिन इस पर आज पूरी तरीके से विराम लग गया है। और विराम इसलिए लगा है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी। उनके आवास पर दिल्ली में बैठक हुई और एकदम रिलायबल सोर्सेज से हम लोग जो जितनी बात कह रहे हैं उसको भरोसा करिए और अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिए और देखिए। एक मिनट टू मिनट की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज की बैठक में क्या हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे तो थे ही थे क्योंकि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन वहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद थे। इसलिए इस मीटिंग की, इस सिटिंग की और भी सिग्निफिकेंसी और भी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है क्योंकि राहुल गांधी का रहना और बिहार के मसले को लेकर के, देखिए बिहार ही नहीं हुआ, वहां पर केरल का मसला भी, केरल में भी जी। जो चुनाव जी। हुआ उस पर भी चर्चाएं हुई। लेकिन बिहार पूरी तरीके से फोकस रहा क्योंकि बिहार के 6 विधायक, तीनों सांसद और एक तो और भी सांसद आ गए थे वहां, वो भी हम कौन? चर्चा करेंगे। जी। हम तो लोग आगे बात करेंगे। हाँ, और देखिए सबसे अहम सवाल था जिसकी तमाम लोगों की नजरें थी कि इस बार कांग्रेस में बड़ा उथल-पुथल बहुत टूट होगी, तो यह अब कुछ नहीं होने जा रहा है। और लाइव सिटीज बराबर इस बात को कहती रही थी, हम लोगों की खबर पर मुहर लगी है एक बार फिर से कि कांग्रेस पूरी तरीके से इंटैक्ट है। कहीं उसके विधायक न इधर जाएंगे न उधर जाएंगे, क्योंकि यह जो तस्वीर बता रही है, जितनी बात छन करके आ रही है, जितनी बात हम लोग कह रहे हैं, वो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रही है। तो आज इस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई? विधायक दल का नेता चुन लिया गया है? हाँ, देखिए निश्चित रूप से आपका माकूल सवाल है। देखिए, विधायक दल का नेता जो चुनने की बात है विधानसभा में, क्योंकि 2 तारीख से विधान मंडल का सत्र जी। चलने वाला जी। है। जी। तो ऐसे में विधायक दल के नेता चुनने के लिए, क्योंकि पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता मनिहारी से जो कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे डॉक्टर शकील अहमद, वो इस बार चुनाव हार गए हैं। जी। तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति में निश्चित रूप से विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनना है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि 6 विधायक जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में उपस्थित थे, उसमें आपको 2 पर नाम पर चर्चा हो रही है। जी। वो हम 2 उसको नाम। जी। हाँ। जी। हाँ, वो भी हम बताएंगे, लेकिन आप थोड़ा-सा और भी हम बता दें कि देखिए आज जो बैठक हुई दिल्ली जी। में, जी। उसमें आपको राहुल गांधी हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे हो जी। गए, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की पत्नी जो राज्यसभा सांसद हैं जी। रंजीत रंजन, जी। वह भी थी। जी। उसके बाद से कन्हैया कुमार जो जी। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बिहार से आते हैं, वह भी थे, जो एनएसयूआई के जी। प्रभारी भी हैं। जी। राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह। हाँ, राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह। उसके बाद से आपको 3 जो सांसद हैं जी। जो कांग्रेस से जीत करके आए हैं, मनोज कुमार राम जो सासाराम सुरक्षित सीट से जो वहां से जीत के आए हैं, जी। मीरा जी। कुमार की सीट है, जी। मीरा कुमार भी बैठक में मौजूद जी। थी, वह आपको समझना पड़ेगा। और मोहम्मद जावेद जो किशनगंज से जी। सांसद हैं कांग्रेस के, वह थे। तारिक अनवर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो कटिहार से जीत करके जी। कांग्रेस से हैं, वह भी थे। तो 3 तो सांसद हमने बता दिया। अब जी। चौथे पर आपकी नाम आप लोगों को लगेगा, कौन चौथा नाम? चौथा जी। नाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद हैं, वह भी उस मीटिंग में मौजूद थे। अच्छा, पप्पू यादव भी पहुंच गए थे? बिल्कुल, पप्पू मगर यादव। ऐसी खबरें चल रही थी कि पप्पू यादव पहुंचे, फिर लौट गए, फिर कुछ ऐसा हुआ। नहीं, देखिए जी। इसी को देखिए ऊहापोह कीजिए। पहले जी। जो जितनी जानकारी हम लोगों के पास में है जी। अभिषेक जी, जी। ये जानकारी कि पप्पू यादव वहां पर गए,
जी। लेकिन उनका नाम संभवतः जो लिस्ट था अच्छा। अंदर में जिसको आना जी, था उसमें जी। नहीं था, तो वह वहां पर कुछ देर रुके और उसके बाद वह कैंपस में आए। उसके जी। बाद से मीटिंग में उनकी एंट्री होती अच्छा, है अच्छा। और वो तस्वीर बयां कर रही है कि वह मीटिंग में कहां बैठे हुए जी, थे। जी, जी। तो इतनी बात समझ लीजिए। तो अब 4 के 4 समझ लीजिए कांग्रेस के जी, एमपी हो गए, मेंबर ऑफ जी, पार्लियामेंट। जी, अब देखिए राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी, हो गए, जी, यह भी आप देख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि कौन 6 विधायक हैं जी, बिहार से, वह जी, भी थोड़ा जान लीजिए। जी, वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद फर्स्ट टाइम जीत करके आए हैं। चनपटिया से अभिषेक रंजन, ये भी फर्स्ट जी, टाइमर है। फारबिसगंज से मनोज मनोज विश्वास, यह भी फर्स्ट टाइमर है। अररिया से अब्दुल रहमान जो दूसरे दल में थे। जी, अब्दुल रहमान जो आपको अररिया से हैं, वह सीनियर मोस्ट नेता हैं कांग्रेस के और अल्पसंख्यक हैं, अररिया से जीत करके आते हैं, तो वह लगातार आपको विधायक माने जी, जीतते रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बात, किशनगंज से मोहम्मद कमरुल होदा हैं, कमरुल होता है, जी। तो वो उन पर भी नहीं, वो क्योंकि वह दूसरी दल से, एआईएमआईएम की हाँ पृष्ठभूमि से आते हाँ हैं। बिल्कुल। तो वो वहां पर, अब देखिए मसला है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं एक मनिहारी जी, से, जी, वो, मनोहर प्रसाद सिंह। हाँ मनोहर प्रसाद सिंह, लेकिन उनके बारे में भी हमको नहीं लगता है कि वो लेकिन अब अल्पसंख्यक को बनाना है, किसको बनाना है जी, कांग्रेस विधायक दल का नेता, ये देखने वाली बात है। हालांकि मनोहर प्रसाद सिंह भी लगातार जीतते जी, रहे जी, हैं, लगातार तो जीत हाँ रहे हैं। मनिहारी से। जी, तो वो अब देखने और समझने वाली बात है कि कांग्रेस आलाकमान या कांग्रेस नेतृत्व क्या क्या करता है इस मतलब पर। इसमें जो 3 टाइम फर्स्ट टाइमर हो गए और 2 हाँ पुराने हो गए और पुराने एक हो तो गए। एआईएमआईएम को उनको नहीं दे बिल्कुल, बिल्कुल, ये दिखाई पड़ रहा है जितनी बात छन करके आई जी, है हम जी, लोग। जी, जी, और देखिए एक बात समझ लीजिए, विधानसभा को लेकर के ही पेच है कि जी, किसको आपको सीएलपी जी, लीडर जी, बनाना जी, है, जी। कांग्रेस विधायक दल का नेता किसको बनाना है, क्योंकि विधान परिषद में आप देख रहे हैं कि मदन मोहन मदन झा, मौजा, जी, वो सीएलपी लीडर हैं, जी, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं बिहार विधान जी, परिषद में, जो उच्च सदन है उसमें। जी, तो ऐसे में उहापोह की स्थिति आपको यहीं बनी हुई है। जी, और देखिए अंदर खाने में और भी बात हुई है, जो हम लोगों को लाइव सिटी के पास जानकारी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना जी। है और संगठन का भी विस्तार करना है। अच्छा, संगठन भी आपको नए तेवर, नए कलेवर के साथ आपको आगे निकल करके आना है। जी, तो ये इतनी बात दिखाई पड़ रही है। और विधानसभा विधानमंडल का सत्र चलना है जी, 2 तारीख से, 2 जी, फरवरी से। ऐसे में जो कांग्रेस मंथन कर रही है अपने संगठनिक ढांचा को, वो मजबूत करना चाहिए, क्योंकि अब देखिए चुनाव हो गया। जी, अब चुनाव निकट भविष्य में अभी नहीं होने जा रहा है, जी, 2 साल जी, में, 3 साल में। जो शेड्यूल है, जो टेन्योर है, उसी साल 5 साल में जी, होगा। जी, तो ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस चाह रही है कि हम जो है सो फ्रंट फुट पर बिहार जी, में आए। और इसीलिए कांग्रेस तमाम तरह के कयासों के बावजूद, आप जितने भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ आपको मैदान में जी, दिखाई पड़ जी, रही है। तो अब राजेश राम भी वहां पर हैं। जी, तो राजेश राम को बड़ी जिम्मेदारी भी मिली हुई है जी, कि कैसे आप इसको टैकल जी, करिएगा, किस तरीके से होगा। तो ऐसे में मिलजुल करके कांग्रेस का जो बिहार में जो मसला है, जी, जो मामला है, उसको ये लोग सॉर्ट आउट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब कांग्रेस का जो स्ट्रक्चरल ढांचा में भी आपको दिखाई जी, पड़ेगा जी, परिवर्तन। आपको अंदर माने स्ट्रक्चरल ढांचा माने कि राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष जी, रहेंगे, जी, लेकिन जो महासचिव, उपाध्यक्ष, जी, प्रवक्ता, ये सब तमाम बदलाव तरह, होंगे। हाँ, ये लोग जो है सो कई आपको जो सो संगठन में आपको दिखाई जी, पड़ेगा, जी, जी, आपको जी, जी, उतार-चढ़ाव, जी, ये होगा। जी, फिर वो कैसे जो है सो कोऑर्डिनेशन कमिटी बनेगी। जी, कोऑर्डिनेशन कमिटी में किसको-किसको जी, रखा जाएगा। जी, अन्य जो प्रकोष्ठ है, जी, उन प्रकोष्ठों को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, उन अच्छा, प्रकोष्ठ को उनको भी मजबूत किया जाएगा। जी, तो ऐसे में कांग्रेस जो है सो एक बड़ी तैयारी में है जी, कि कैसे हमको काउंटर करना है एनडीए से। जी, तो इतनी बात अभिषेक जी आप जान लीजिए कि कांग्रेस जो तस्वीर निकल करके आ रही है, और जितनी बात हम लोगों को जानकारी जी, आ रही है कि कांग्रेस फिर से जो है सो सर्वाइवल की ओर दिखाई पड़ दिखाई रही दे है। रही है। आप 6 सीट, 19 सीट पहले, फिर 6 6 सीट सीट अब, जी, इस पर आप मत जाइए। जी, अब आप देखिए कि कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ तैयारी पर है। और तमाम देखिए पॉलिटिकल कॉरिडोर में जी, क्या चल जी, रहा था, यही चल रहा था कि कांग्रेस टूट टूट जाएगी। जाएगी। नीतीश जी से बात हो रही है कि कांग्रेस के विधायक उनके तरफ चले जाएँगे। बिल्कुल। जी, तो अब देखिए जो अब तो पूर्ण विराम लग गया। जी, अब तो अब पूर्ण तो विराम कहीं कोई इधर-उधर मसला नहीं नहीं, है। नहीं। अब देखिए जो राजेश रंजन और पप्पू यादव हैं, जो पूर्णिया से निर्दलीय जीत के आए हैं, जी, ठीक है, कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के वो बड़े ही जुझारू जी, नेताओं में उनकी गिनती होती है, लेकिन कांग्रेस से है नहीं वो। कांग्रेस से है नहीं। जी, सही ऐसी बात है। स्थिति परिस्थिति में जब पप्पू यादव भी उस मीटिंग में हैं, वहां पर बैठ करके निकलेंगे, तो वह जो लाइन ऑफ एक्शन तय हुआ जी, है, जो लाइन ऑफ एक्शन तय होगा, जी, या फिर फर्दर क्या करना है कांग्रेस बिहार आला कमान को, प्रदेश में सदाकत आश्रम को, यह वहां से डिक्टेशन पूरी तरीके से जी, मिल गया है। जी, आपको राहुल गांधी
मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और तमाम जो सेक्रेटरी जनरल है उनके साथ में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस अब बिहार में नई स्थिति, नई परिस्थिति में आपको मजबूती के साथ आपको दिखाई पड़ेगी आने वाले समय में, और अब कोई भ्रम की स्थिति में न रहे कि कांग्रेस में टूट होने जा रही है। तो आज क्या सर मीटिंग में ये भी बात हुई होगी कि विधानसभा में कैसे क्या करना है, तेजस्वी यादव की भी बात हुई होगी? क्योंकि आगे तो अब सबको साथ रहना होगा, क्योंकि एनडीए इतनी मजबूती से अब इन पे वार करेगी, तो इनको तो साथ रहना होगा अब। देखिए, कांग्रेस और राजद एक जी। दूसरे के लिए जरूरी और मजबूरी जी। भी है। इसलिए जरूरी मजबूरी है कि आप तमाम जो है सो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन को देख लीजिएगा, एक कोने में सिमट करके रहेंगे। ट्रेजरी बेंच 202 का आंकड़ा छुएगा तो आप समझ सकते हैं कहां पर ये लोग जी। हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में पॉलिटिकली हमको जो समझ में आता है, ये एक दूसरे के लिए जरूरी है। और कांग्रेस और आरजेडी देखिए एक दूसरे के टेस्टेड और ट्रस्टेड भी हैं। जी। इसलिए कोई यश मुगालते में न रहे कि कांग्रेस टूट जाएगा, आरजेडी में बनी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। सब पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं, आरजेडी और कांग्रेस। और मजबूती के साथ सत्र के दरमियान आप देखिएगा जो सड़क से सदन तक का जो मसला है वह दिखाई पड़ेगा। और कांग्रेस ने तो, हम बार बार कह रहे हैं कि नीट मामले में जो छात्रा का जो मामला आया था उसके इनकम बाद, टैक्स में जो प्रदर्शन किया। जी। हाँ, तो आप देख लीजिए किस तरीके से वो सड़क पर दिखाई पड़ रही है। तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस अपने नए तेवर और नए कलेवर में आने के लिए बेचैन भी है और आएगी, आपको दिखाई भी पड़ रही है। जी, तो आज की दिल्ली में मीटिंग में ये तो समझ में आ गया कि कांग्रेस एकजुट है। तो आगे देखना होगा कि कांग्रेस एकजुट रहकर क्या-क्या करेगी। तो अगर ये वीडियो आप लाइव सिटीज़ के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।